तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में डार्क गार्ड की लीडर क्विंग से कहती है कि ये जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो आपको जो है संभाल के रखना बच्चे। और वो मन में सोच रही होती है, मैंने बिल्कुल भी जो है वो मैं जिस चीज़ से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस पर इतना विश्वास करती हैं। उसने इसे डार्क गार्ड को ज्वाइन करने दिया। ऊपर से जो ड्रैगन ऑरा भी है वो उसकी बॉडी में चली गई है और हमें दिखाया जाता है क्विंग के बगल में वही ड्रैगन होता है। और फिर हमें जो है वो दिखाया जाता है जहाँ पे क्विंग जो है वो नहाने के लिए लोग ले जा रहे होते हैं सर्वेंट्स, और क्विंग ने जो है उन सर्वेंट्स को ही बांध दिया होता है। और वहाँ पे वही मिस्टर टियान आते हैं और वो कहते हैं ये तो। और तभी वहाँ पे एम्प्रर आते हैं, वो कहती है क्या वो यहाँ से भाग गया? और वो मिस्टर टियान कहते हैं मैं भी तो। आखिर आपकी हॉबी जो है वो कैसे चेंज हो सकती है? और मुझे लगता है कि तुम जो है वो हमेशा ऐसी लड़कों को पसंद करती हो जो हमेशा रिबेलियन करते हैं। और ये सुन के जो एम्प्रर है वो शौक होती है, उसे कुछ चीज़ें याद आती हैं जब एम्प्रर जो थी वो स्कूल में थी। और तभी उस एम्प्रर के सर पे कोई बॉल मारता है। और वो जो गार्ड होती है, मतलब वैसे तो वो छोटी है स्कूल में, वो मन में कह रही होती है ये किसने किया? और तभी वो चिल्ला के बोलती है किसकी हिम्मत हुई जो एम्प्रर है उनके सर पे जो है ये मारने की। और तभी ऊपर में जो है एक बच्चे को दिखाया जाता है और वो चिल्ला रही होती है बच्ची, ओ बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे पंगा लेने की? और तभी वो लड़का कहता है ये तो सिर्फ एक मामूली सी जो एम्प्रर की कॉन्सर्ट है, और ये मेरी फियांसे होने वाली है वैसे भी। और वो कहने लगता है कि तुम मुझे जानते ही हो, मैं जो हूँ बाकी आदमियों की तरह नहीं हूँ जो कि तुमसे ऐसी शादी कर लूँगा। मेरा जो गोल है वो बहुत ही आगे तक जाने का है और मैं पूरे स्काई में जो है वो उड़ूँगा। और तभी जो एम्परर है वो प्रेजेंट में आती है, वो कहती है मैंने बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं किया था कि उन दोनों में इतनी सिमिलैरिटी है। टाइम जो है वो इतनी जल्दी पास हो गया। और तभी हमें क्विंग को दिखाया जाता है। क्विंग अपने रूम में आता है और उसके रूम में टैंग और जो सी होती है वो दोनों होते हैं। और जो क्विंग है ये देख के एकदम डर जाता है। और क्विंग जो है वो चिल्लाने लगता है, वो कहता है आखिर तुम लोग जो है वो तुम लोगों ने लाइट को ऑन करके क्यों नहीं रखा था? और टैंग कहती है ये कितना ज़्यादा बुरा होता अगर तुम जो है वो इस बारे में वरिड होते। लगता है कि तुम जो है वो पैलेस में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो। और सी कहती है उस दिन तुमने जो है वो कहा था कि जो योर मैजेस्टी जो है वो तुम्हें जो है वो अपने साथ ले गई, और उन्होंने हमें कुछ बताया भी नहीं तुम जो इंजर्ड हुए उसके बारे में। तो आखिर उसके बाद मुझे पता चला तुम हेवीली इंजर्ड हो, और योर मैजेस्टी जो है उन लोगों ने तुम्हें जो है वो सबके सामने लाने से भी मना कर दिया। और तभी क्विंग टैंक और सी के सर पे हाथ रखता है और कहता है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो है वो उन्हें बचाया और वो जो है वो मुझे पे कर रही थी। और तभी वो कहते हैं ठीक है। और जो सी है वो कहती है अरे हाँ, जो जियांग है वो मिसिंग हो गई है, और मुझे लगता है कि उसकी मॉम भी जो है वो उसे हर जगह ढूंढ रही है इन 2 दिनों से। आखिर जो है उसकी जो मार्शल आर्ट सुपरविजन मिनिस्ट्री है आखिर ऐसा कैसे होने दे सकती है? और कोई कहता है कि हाँ जी जो है वो मिसिंग हो गई है। और तभी क्विंग के हाथ में वो जो थ्रेड होता है जिससे वो दोनों कनेक्टेड होते हैं उसे एक्टिवेट करता है। और जो सी है वो कह रही होती है कि आखिर ये क्या है? और क्विंग कहता है कि आखिर तुम कहाँ पे हो? और वो दोनों ही एकदम शॉक हो जाते हैं, सी और टैन। और ये कह रहा होता है आखिर ये किससे बात कर रहा है? और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो है वो जी होती है, और वहाँ पे भी जो है वो साउंड की ट्रांसमिशन होता है। और जी तो खूब दबा के खा रही होती है और वो कहती है अरे बिग ब्रो, मैं जो हूँ वो अब कितना टाइम मैंने तुम्हें ट्राई किया कॉल करने का, पर आखिर तुमने मुझे आंसर दे ही दिया। और कोई कहता है आखिर अब तुम कैसी हो? और जी कहती है मैं जो हूँ एक बहुत ही बड़े मैंसन में हूँ, और यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पूरा माउंटेन ही है। तो मैं जो यहाँ पे सिर्फ सो रही हूँ और स्नैक्स खा रही हूँ। मेरी लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे, पर इसके अलावा जो है यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती। और तभी कोई कहता है कि ठीक है फिर तुम अपनी बेस्ट लाइफ वहाँ पे जीते रहो, मैं तुम्हें ट्रबल नहीं करूँगा। और तभी जो जी है वो चिल्लाने लगते, वो कहती है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल ही ऐसे बोर हो चुकी हूँ कि मैं मर जाऊँगी, जल्दी से यहाँ आओ और मुझे जो है वो यहाँ पे आके सेव करो। और उसके बाद हमें जो है वो दिखाया जाता है कि जी क्विंग से कह रही होती है कि मुझे लगता है कि जो जनरल है उन्होंने मुझे यहाँ पे बंद करके रखा है। मुझे लगता है कि तुमने जो है बस सिर्फ नाइटिंगेल को इन्फॉर्म करना है और वो लोग मुझे खुद ही ढूंढ लेंगे और मेरी लोकेशन के बारे में। और क्विंग कहता है ठीक है। और तभी जो क्विंग है वो दोनों से कहता है कि जो जी है वो बिल्कुल ही ठीक है, वो कोई डेंजर में नहीं है। और क्विंग जो है वो फिर नीचे की तरफ देखता है और सी कहती है कि सच में आखिर तुम किससे बात कर रहे थे इतने अकेले से? और तभी टैंक जो है वो कहती है क्या ये एक सीक्रेट कॉन्टैक्ट है? मैं तो बिल्कुल ही जानती नहीं थी कि तुम और जो जी है वो दोनों जो है वो इतने इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में हो। और क्विंग कहता है हम तो सिर्फ एक दूसरे के अलाइज हैं। और तभी जो क्विंग है वो अपनी जो टीचर होता है उसे मैसेज करता है कि जो जी है वो उसे किसी ने जो है
या फिर कह सकते हैं उसकी मॉम ने प्रिजन में बंद करके रखा है, पर वो सेफ़ है। तुम्हें उसके बारे में जो है वो ढूँढना है और तुम्हें जो है उसे बचाना है। और तभी वो जो टीचर होते हैं वो कहते हैं ठीक है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और क्विंग जो है वही जो डार्क गार्ड का जो जहाँ पे जो पैलेस होता है उस जगह का दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग काम करते हैं। और तभी जो क्विंग है वो अपना वो प्लेट होता है उसका यूज़ करता है और तभी वो जैसे उसको वहाँ पे रखता है कि पूरा का पूरा सीनरी चेंज हो जाती है और क्विंग कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और तभी क्विंग अंदर आ जाता है और साथ में वही जो डार्क गार्ड्स की लीडर होती है वो भी होती है और क्विंग कहता है कि ये चीज़ लगता है कि ये तो पूरा का पूरा जो है एरिया को कवर करके रखा हुआ है और तुमने जो है वो इस मामूली से बिल्डिंग के नीचे में इतने सारे फ्लोर बना रखे हैं नीचे में हाइड करके। और उसके बाद जो वही कहती है कि हाँ, यहाँ पे जो है वो बहुत सारी बिल्डिंग है और वो फिर बताती है कि ऑफिस जो है सबसे ऊपर में है, फिर नीचे में वो जगह है जहाँ पे सारे वेपन्स हैं। उसके बाद जो 4th ग्राउंड है उसमें जो एजेंट है वो रिपोर्ट करते हैं, फिर 5th 6th में जो है वो ट्रेनिंग ग्राउंड है, 7 8 और 9th जो है वो डार्क गार्ड का प्रिजन है। और तभी वो बताने लगती है इसके ऊपर जो है सिर्फ ऑर्डिनरी ऑफिस हैं, तो इसके नीचे जो है वो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और तभी जो क्विंग है वो देखता है कि वो 4th फ्लोर पे होता है और क्विंग कहता है कि हाँ हम जो है वो आर्मरी के तौर पे क्यों जा रहे हैं। और तभी जो वो लड़की होती है वो कहती है कि जो नए लोग हैं वो ऐसे ही आर्मरी में एंटर नहीं कर सकते, तुम्हें जो है सबसे पहले अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो है वो सबको बताना होगा और कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है क्विंग जो है वो स्कैन करवा रहा होता है और वहाँ पे जो लेडी स्कैन कर रही होती है वो कहती है कि तुम्हारा हो गया मिस्टर चू, आप जो है यहाँ आइए और जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर साइन कीजिए। और तभी डार्क गार्ड की लीडर कहती है इसको ढंग से पढ़ना, ये जो है तुम्हारा लास्ट चांस है डार्क गार्ड से विड्रॉ करने का। और क्विंग कहता है कि हाँ मैं वैसे भी जो है वो अब कुछ नहीं कर सकता और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो इसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे, तो मैं जो हूँ अब जो मैं सारी चीज़ें कर चुका हूँ तब उसके बारे में पछताने की ज़रूरत क्या है। और तभी वो उसको देते हुए सर्टिफिकेट कहता है कि मैं जो हूँ वो अब बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाला। और तभी डार्क गार्ड की लीडर कहती है आखिर तुम जैसा आदमी जो है वो डार्क गार्ड को ज्वाइन क्यों करना चाहता है। और क्विंग कहता है मुझे जो है वो स्वानु पैलेस के बारे में जानना है। और वो बोलता है कि जो हेड पैट्रियार्च है स्वानु पैलेस की उसने लगभग मुझे मार दिया था और मेरी जो पर्सन है उसको भी वो मेरे से दूर ले गया, तो मैं अपना डिफेंस तो लेकर ही रहूँगा। और तभी वो डार्क गार्ड की जो लीडर होती है वो कहती है कि तुम जो है वो स्वानु पैलेस के लोगों से मिल चुके हो, कहाँ और कब। और कोई कहता है कि ये जो टाइम है वो उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, ये उस टाइम की बात है जब हम जो है वो यून जियांग में जो ड्रैगन को पकड़ रहे थे और हमने जो है वो सारी चीज़ें की थी और जो वो लोग हैं वो हमें जो है वो एलिमिनेट करने की हर कोशिश कर रहे थे और मैं भी उस चीज़ में जो है वो इन्वॉल्व था और एक्सीडेंट के तौर पे मैंने उन लोगों का प्लान ख़राब कर दिया था, तो क्या आप इसके बारे में जानते हो। और तभी वो कहने लगती है कि क्वीन सियान जब एम्प्रेस जो थी वो सिर्फ एक प्रिंसेस थी, तो उसने जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा मदद की थी मैन एसोसिएशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। और वो जो है उसने योर मैजेस्टी की जो स्पाउस है, मतलब जो योर मैजेस्टी का जो हस्बैंड था उसे भी मार दिया था और जो उसका जो स्पाउस था उसने उससे मैरी करने से मना कर दिया था, इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई थी। और कोई कहता है कि अगर मैन अलायंस जो है उसने योर मैजेस्टी को बिट्रे कर दिया तो आखिर वो लोग जो हैं वो अभी भी यहाँ पे है कैसे। और तभी वो कहने लगती है कि बिट्रेयल जो है वो उसने क्विंग सियान के लिए ही किया है सिर्फ, और ना कि मैजेस्टी के लिए। तो मैन अलायंस जो है वो उसने बहुत सारी एफर्ट भी दिखाई है उसने। और वो मुड़ जाती है, वो कहती है कि मुझे फॉलो करो। और फिर वो लोग जा रहे होते हैं एक साथ में और वहाँ पे जो है डाटा लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। वो लोग अंदर जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती है और कोई कहता है क्या ये वही जगह है जहाँ पे सोनू पैलेस के बारे में पढ़ा जाता है। और लीडर कहती है कि हाँ। और वो बताती है कि अगर तुम्हारी जो मैजेस्टी हैं उन्होंने पहले ही तुम पे बहुत सारा ट्रस्ट डाल दिया है, तो मैं अब बिल्कुल भी तुम्हें कुछ भी बताने से जो है मना नहीं करूँगी सोनू पैलेस की हिस्ट्री के बारे में। और वो बताती है कि रॉयल सिंबल जो है वो पियोनी है और स्वानु पैलेस का जो है वो बर्ड है। वैसे तो स्वानु पैलेस जो है वो पहले क्लेम करती थी कि वो लोग मार्शल आर्ट सेक्ट हैं, पर फैक्ट के तौर पे देखा जाए तो योर मैजेस्टी और जो हेड पैट्रियार्च है स्वानु पैलेस की वो दोनों सिस्टर्स हैं, वो ब्लड से। और वो लोग जो हैं वो पहले जो एम्पायर है उसको साथ में मैनेज करते थे, पर जब जो स्वानु पैलेस
के जो लोग हैं उन्होंने ये डिसाइड किया रेबेल करने के लिए, क्योंकि जो एम्पायर है वो सिर्फ जो हमारी एम्परर थी उन्हीं को जो है वो पावर में लाना चाहती थी। तो इसीलिए स्वानो पैलेस के लीडर जो है वो उन्हें एलिमिनेट करना चाहते थे। और तभी क्वीन कहता है तो पैट्रिया जो है वो स्वानो पैलेस की वो सच में मैजेस्टी की सिस्टर है? और जो लीडर है वो कहती है हाँ, और वो बताती है कि उसका नाम जो है वो डी शान है, योर मैजेस्टी की सिस्टर, वो भी पूरे ब्लड से। तो इसीलिए जो है वो योर मैजेस्टी जो है वो उस पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी। और उसके बाद हमें उसका शकल दिखाया जाता है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आखिर इस हिस्ट्री का जो है वो क्या अंजाम होगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।